तनु ने जैसे ही घर में एंट्री की तो उसकी माँ खिलखिलाते हुए उसके पास आई और खुशी खुशी बोली, तनु, एक खुशखबरी है, क्या सुनना चाहोगी? तनु ने भी थोड़ा एक्साइट होकर पूछा, क्या माँ, क्या पापा कहीं घुमाने ले जा रहे हैं? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। एक और बात है जिसे सुनकर तू बहुत खुश हो जाएगी। ऐसी भी क्या बात है मम्मी, बताओ ना। तेरे बचपन का दोस्त नील वापस आ रहा है। क्या सच मम्मी? ये तो वाकई खुशी की बात है। फिर मन ही मन तनु ने खुद से कहा, एक अकेला वही तो मेरा ऐसा दोस्त है कि उसके जाने के बाद फिर किसी से दोस्ती करने का मेरा मन ही नहीं हुआ। और तुझे पता है, अब नील किसी बड़ी कंपनी का मैनेजर बनकर यहाँ इंडिया आ रहा है। अरे नील ही नहीं, साथ में उसके मम्मी पापा अनिल जी और शीला भाभी भी आ रहे हैं। मैंने तो अनिल से फ़ोन पर कह दिया है कि जब तक आपका अपना पूरा घर पूरी तरह सेट नहीं हो जाता तब तक रहना और खाना हमारे साथ ही होगा। तो उन्होंने क्या कहा? कहा कि इसमें कहने की क्या ज़रूरत है, वह तो होगा ही। बिल्कुल नहीं बदले दोनों मियाँ बीवी। और नील भी पीछे से कह रहा था कि तनु से पूछो कुछ लाना तो नहीं है। तब भाभी ने उसे डांट दिया कि पूछकर कभी कुछ लेकर जाते हैं क्या? बिल्कुल उसी तरह जैसे बचपन में डांटा करती थी। और नील ने सुन लिया? तनु ने खिलखिलाकर पूछा। सुना ही होगा, तभी तो डांट रही थी। और इन सब संस्कारों की वजह से उसने यहाँ की पोस्टिंग ली है, वरना अमेरिका जाकर कौन वापस आता है? पापा ने तारीफ करते हुए कहा। यह सुनकर तनु खुशी से झूम उठी। बराबर के घर में रहने वाले परिवार से तनु के परिवार का रात दिन का उठना बैठना था। वह और नील तो सिर्फ सोने के समय ही अलग होते थे, वरना स्कूल जाने से लेकर खेलना, होमवर्क करना या घूमने जाना इकट्ठे ही होता था। आसपास और भी बच्चे थे, लेकिन ये दोनों उनके साथ नहीं खेलते थे। फिर अचानक अनिल को अमेरिका जाने का मौका मिल गया। जाते हुए दुखी तो सभी थे, मगर कह रहे थे कि जल्दी ही लौट आएंगे, पीएचडी पूरी होते ही। मौका लगा तो बीच में भी एक चक्कर लगा लेंगे। लेकिन 19 सालों में आज पहली बार लौटने की बात की थी। उस समय मोबाइल वगैरह आज की तरह विकसित और आसान नहीं थे। शुरू शुरू में अनिल फ़ोन किया करते थे, नई जगह की मुश्किलें बताते थे। यह भी बताते रहते थे कि शीला और नीलम भाभी और तनु को बहुत याद करते हैं। लेकिन नए माहौल को अपनाने के चक्कर में धीरे धीरे पुराने ताल्लुकात कमज़ोर हो गए। लेकिन अब अचानक इंडिया आने की बात कहकर अनिल जी ने पुराने रिश्तों को फिर से गर्माहट दे दी। आज दोपहर को ही अनिल जी की फ़्लाइट इंडिया पहुंच जाएगी। उनके लिए घर में सभी तरह की तैयारियां हो चुकी हैं। करीब 2 बजे तक के अनिल जी अपने परिवार के साथ मुकेश जी के घर आ चुके थे। सभी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे, खासकर तनु और नील। पहले का दुबला पतला नील अब सजीला रोबीला जवान बन गया था। वह तनु को एकटक देख रहा था। ऐसे क्या देख रहा है? तनु ही है ये, नीलम बोली। यही तो यकीन नहीं हो रहा आंटी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुटल्ली तनु इतनी पतली कैसे हो गई। वह ऐसे कि तेरे साथ में हरदम खाती रहती थी। तेरे जाने के बाद इस गंदी आदत के छूटते ही मैं पतली हो गई। तनु चिढ़कर बोली। यानी मेरे जाने से तुझे फ़ायदा हुआ? सच कहूँ नील, तो तनु को वाकई फ़ायदा हुआ, मुकेश ने कहा। तेरे जाने के बाद ये किसी और से दोस्ती नहीं कर सकी, किताबी कीड़ा बन गई, इसलिए पहले कोशिश में IIM इलाहाबाद में चुन ली गई और आज इन्फोटेक की सबसे कम उम्र की वाइस प्रेसिडेंट है। अरे वाह, शाबाश बेटा। वैसे मुकेश, फ़ायदा नील को भी हुआ। यह भी किसी से दोस्ती नहीं कर रहा था। भला हो सैंडी का, उसने कभी इसकी दोस्ती को ठुकराने का बुरा नहीं माना और दोस्ती का हाथ बढ़ाए रखा। फिर उसके साथ यह भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। अनिल बोले, वरना इसे तो अनिल अंकल की तरह काले कोट वाला वकील बनना था और मुझे भी वही बनाना था। तनु बोली, अच्छा हुआ अंकल आप अमेरिका चले गए। सब हंस पड़े। फिर नीलम बोली, क्या अच्छा हुआ? यहाँ रहते तो तू आज तक कुंवारी नहीं होती। वह तो है नीलम, शीला ने कहा। खैर अब आ गए हैं तो हमारा पहला काम इसकी शादी करना होगा। क्यों नील? बिल्कुल मम्मी, नेक काम में देर क्यों? चट मंगनी पट शादी रचवाओ, ताकि भारतीय शादी देखने के लालच में सैंडी भी जल्दी आ जाए। यही ठीक रहेगा। इसी बहाने सभी पुराने रिश्तेदार से एक साथ मिलना भी हो जाएगा। अनिल ने प्यार से तनु के सिर पर हाथ फेरा। चल बेटा तैयार हो जा,
सूली पर झूलने को। तनु ने कहना तो चाहा कि सूली नहीं अंकल, नील का ज़िंदगी भर का साथ। फिर धीरे से बोली, अभी तो हम सबको इतने सालों की जमा पड़ी बातें करनी है अंकल। आपको यहाँ पहले सेट होना है, उसके बाद और कुछ करने की सोचेंगे। यह बात भी ठीक है, लेकिन बहू के आने से पहले उसकी सुविधा और आराम के सही इंतज़ाम भी तो होने चाहिए। यानी बहू के गृह प्रवेश से पहले घर भी तो ठीक हो। और भी बहुत काम है। तू नौकरी पर जाने से पहले मेरे कुछ काम करवा दे नील। शीला ने कहा, मुझे तो कल से ही नौकरी पर जाना है मम्मी, तनु से करवाओ जो करवाना है। हाँ, तनु तो बेकार बैठी है ना, नौकरी पर तो बस नील को ही जाना है। तनु ने मुंह बनाया। मगर आप फिक्र मत करिए आंटी, आपको मैं कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। उसका तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी तो तनु आप खुद ही हैं। नील ने चिढ़ाया। आप काम में लग जाइए, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। लो हो गया शुरू नील महाराज का लेक्चर। तनु ने अपने माथे पर हाथ मारा। ये देख सभी हंस पड़े। इतने बरस एक दूसरे से लड़े बगैर दोनों ने खाना कैसे पचाया होगा। नीलम बोली, सोचने की बात है। झगड़ता तो खैर सैंडी से भी हूँ, लेकिन इंग्लिश में झगड़कर वह मज़ा नहीं आता जो अपनी ज़बान में झगड़कर आता है। नील कुछ सोचते हुए बोला। तनु को ये सुनना अच्छा लगा। नील का लौटना ऐसा था जैसे पतझड़ और जाड़े के बाद एकदम बाहर का आ जाना, और वह भी इतने बरसों के बाद। हॉस्टल में अपनी रूममेट को कई बार पढ़ते हुए भी गुनगुनाते सुनकर वह पूछा करती थी कि पढ़ाई के समय ये गाना बजाना कैसे सूझता है। तो वह कहती थी, जब तुम्हें किसी से प्यार हो जाएगा ना, तब तुम इस तरह गुनगुनाने लगोगी। मेरी सहेली का कहना ठीक था। आज तनु का मन गुनगुनाने को ही नहीं, झूम झूम कर नाचने को भी कर रहा था। उसके बाद सामने में तो किसी ने तनु की शादी की बात नहीं की थी, लेकिन जब तब नीलम और मुकेश लॉकर में रखे गहनों और एफडी वगैरह का लेखा जोखा करने लगे थे। अनिल ने भी आर्किटेक्ट बुलाया था, छत की बरसाती तुड़वाकर बहू बेटे के लिए नए कमरे बनवाने को। नील को नए माहौल में काम संभालने में जो परेशानियां आ रही थी, उन्हें मैनेजमेंट एक्सपर्ट तनु बढ़िया आसानी से हल कर देती थी। अब नील हर छोटी बड़ी बात उससे पूछने लगा था। वह भी अपने काम के साथ ही नील के काम की बातें भी इंटरनेट पर ढूंढती रहती थी। एक शाम उसने नील को फ़ोन किया कि उसे जो जानकारी चाहिए थी वह मिल गई है, इसीलिए उसका डिटेल सुन ले। मैं ऑफिस से निकल चुका हूँ तनु, तुम भी आने वाली होंगी ना, इसलिए घर पर ही बात कर लेंगे। नील ने कहा, मैं तो घंटे भर बाद निकलूँगी। ठीक है, फिर मिलते हैं। लेकिन जब वह 2 घंटे बाद घर पहुंची तो मम्मी पापा और अंकल आंटी बातों में बिजी थे। नील की गाड़ी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। नील कहाँ है? तनु ने पूछा। अभी ऑफिस से नहीं आया। सुनते ही तनु चौंक पड़ी कि इतनी देर रास्ते में तो नहीं लग सकती, कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। मगर तभी नील आ गया। बड़ी देर कर दी आ जाने में। शीला ने पूछा, वह ऊपर के कमरों के ब्लूप्रिंट सैंडी को भेजे थे ना? उसकी डिटेल के साथ आर्किटेक्ट के पास गया था, वहीं देर लग गई। अब कल से काम शुरू हो जाएगा। तनु ये सुनकर हैरान हो गई कि जिसे उन कमरों में रहना है उसे तो ब्लूप्रिंट्स दिखाई नहीं, और सैंडी को भेज दिए। फिर पूछा, सैंडी आर्किटेक्ट है? नहीं, मेरी ही तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो फिर उसे ब्लूप्रिंट्स क्यों भेजे? क्योंकि उसे ही तो रहना है उन कमरों में। उसे क्यों रहना है? तनु ने तुनक कर पूछा। क्योंकि वही तो इस घर की बहू यानी मेरी बीवी है भाई। बीवी है तो साथ क्यों नहीं आई? तनु अभी भी इसे नील का मजाक समझ रही थी, क्योंकि वह जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी उसे बीच में नहीं छोड़ सकती थी। काम पूरा होते ही आ जाएगी, तब तक ऊपर के कमरे भी बन जाएंगे और नए कमरों में बहू का गृह प्रवेश धूमधाम से करवाने की मम्मी की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। तनु को नील के शब्द गर्म शीशे की तरह जला गए। उसने अपने माता पिता की तरफ देखा, वह भी हैरान थे। कमाल है भाभी, सास बन गई और हमें भनक भी नहीं लगी। मुकेश ने उलाहने के अंदाज में कहा। ये कैसे हो सकता है मुकेश भैया, हम अभी तक पुरानी बातें करते रहे हैं। अनिल ने शीला की बात काटी। इस बीच खासकर अमेरिका में क्या हुआ उसके बारे में हमने बात ही नहीं की, मगर मैंने तो पहले दिन ही कहा था कि मुझे बहू के गृह प्रवेश से पहले ही घर ठीक ठाक चाहिए। हमने समझा आप हमारी बेटी के लिए कह रही हैं, नीलम ने मन ही मन बिसूरते हुए कहा। ज़्यादा कुछ वहाँ के बारे में इसलिए नहीं बताया कि बाप बेटे ने मना किया था कि अमेरिका में क्या करते थे या क्या किया। बताकर शान मत बघाड़ना अपनी।
सफाई वफाई क्या देनी मम्मी, सबको अपनी शादी का वीडियो दिखा देता हूँ, लेकिन डिनर के बाद। नील ने बात काटी। तू भी जल्दी से फ्रेश हो जा तनु, मुझे तो खाने के बाद कुछ ज़रूरी काम करना है। मम्मी पापा को दिखा दे, मुझे सीडी दे देना, फुर्सत में देख लूँगी। मेरी शादी की सीडी है तनु, तुम्हारे ऑफिस की फ़ाइल नहीं, जिसे फुर्सत में देख लोगी। नील ने चिढ़कर कहा। जब फुर्सत हो आ जाना, दिखा दूँगा। चलो मम्मी खाना लगाओ, भूख लग रही है। तनु के परिवार की तो भूख मर चुकी थी, लेकिन नौकर के कई बार कहने पर कि खाना तैयार है, सब जाकर डाइनिंग टेबल के पास बैठ गए। तभी नील आ गया। ओह, आप खाना खा रहे हैं, मैं फिर आता हूँ। अब आया है तो बैठ जा, खाना हो चुका है, तनु बोली। अभी किसी ने खाना शुरू नहीं किया और तू कह रही है कि हो चुका। खैर, खाते खाते जो सुनाना है सुना दे। नील तनु की बगल की चेयर पर बैठ गया। नीलम और मुकेश ने चौंक कर एक दूसरे की ओर देखा। क्या सुनना चाहते हो? नीलम खुद नहीं समझ सकी कि उन दोनों के अंदाज में तंज था या दर्द। वही जो सुनाने को तनु ने मुझे फ़ोन किया था। ओह, राजसंस का फीडबैक काफ़ी दिलचस्प है, और इसलिए कि उन्होंने अभी तक किसी राजनेता का संरक्षण लिए बगैर अपने दम पर इतनी तरक्की की है, यानी उनके साथ काम किया जा सकता है। उसके लिए उन लोगों के बारे में देखना होगा जो उनके साथ काम कर रहे हैं। चल तुझे पूरी फाइल दिखा देती हूँ, तनु ने प्लेट सरकाते हुए कहा। पहले तू आराम से खाना खा, बगैर खाना खाए टेबल से नहीं उठते। वह फाइल मुझे मेल कर देना, अभी चलता हूँ। नील ने उठते हुए कहा। क्यों, सैंडी को फ़ोन करने की जल्दी है? नीलम ने पूछा। नहीं आंटी, सैंडी तो अभी ऑफिस में होगी। वह आजकल ज़्यादातर समय ऑफिस में ही रहती है, ताकि काम पूरा करके जल्दी यहाँ आ सके। हमें भी ऊपर के कमरे बनवाने में जल्दी करनी चाहिए। पापा को अभी यही समझाने जा रहा हूँ। फिर सभी को गुड नाइट कहकर नील तो चला गया। ये तो ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, नीलम ने मुंह बनाकर कहा। सच पूछो तो नील या उसके परिवार के लिए तो कुछ भी नहीं हुआ है, और हमारे साथ भी जो हुआ है वह हमारी अपनी सोच या खुशफहमी या गलतफहमी की वजह से हुआ है, मुकेश जी ने कहा। अनिल और शीला सभी ने तो हमारे सामने ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या नील ने तुझसे अकेले में कभी ऐसा वैसा कुछ कहा तनु? तनु ने इनकार में सिर हिलाया। आप ठीक कह रहे हैं, गलतफहमी तो हमें ही हुई है। सैंडी को भी तो हम सब लड़का ही समझ रहे थे, नीलम बुझे अंदाज में बोली। लेकिन अब क्या करें? अनिल के परिवार के साथ नॉर्मल बातचीत और तनु के लिए रिश्ते की बात। मुकेश का अंदाज नर्म होते हुए भी जैसे थोड़ा गुस्से वाला था। तनु सिहर उठी। नहीं पापा, मेरा मतलब है बात बात मत करिए, मैं शादी नहीं करना चाहती। साफ कह, नील के अलावा किसी और से नहीं, और उसका अब सवाल ही नहीं उठता। मुझे तो लगता है कि ना तो अनिल और शीला भाभी ने तुझे कभी अपनी बहू के रूप में देखा, और ना ही नील ने भी तुझे एक हमजोली से ज़्यादा कुछ समझा। क्यों नीलम, गलत कह रहा हूँ? अब तो यही लगता है। नील की असलियत तो तनु को ही पता होगी, नीलम बोली। तनु अपनी माँ की इस बात पर चिढ़ गई। या तो हंसी मजाक करता है या फिर अपने काम से जुड़ी बातें, इसके अलावा और कोई बात नहीं करता है। कभी ये नहीं बताया कि वह वहाँ जाकर उसने तुझे कितना याद किया। नीलम ने फिर से कुरेदने की कोशिश की। कभी नहीं। अगर ऐसा लगाव होता तो ताल्लुक़ ही क्यों टूटता? नील वहाँ जाकर ज़रूर सबसे अलग थलग रहा होगा, क्योंकि जितनी अंग्रेज़ी उसे आती थी उससे ना उसे किसी की बात समझ में आती होगी, ना किसी को उसकी। सैंडी को भी अमेरिकन चालू लड़कों से ये बेहतर लगा होगा, इसीलिए दोस्ती कर ली। अनु कुछ सोचते हुए बोली। ये तो तूने बड़ी समझदारी की बात कही, मुकेश ने अपनी बेटी की बात सुनकर कहा। अब थोड़ी समझदारी और दिखा। डॉक्टर रवि की माँ बार बार रिश्ते के लिए कह चुकी हैं, अब तू जिद छोड़ और हाँ कर दे। डॉक्टर रवि की तुझ में दिलचस्पी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन तू इस रिश्ते को बार बार इनकार कर देती है। तेरे माता पिता होते हुए हम तेरा भला ही चाहेंगे, फिर भी हमने कभी तुझ पर अपनी मर्जी नहीं थोपी। हमने जितने अपनेपन से नील और उसके माता पिता को अपना माना, शायद उन्होंने उतना अपनापन नहीं दिखाया। तभी तो इतनी बड़ी बात वह हमसे क्यों छुपाते? कम से कम शादी में ना बुलाते तो एक बार हमें बता तो देते। और इस बात को भी छोड़ो, अब जब आ ही गए थे और बच्चों की शादी की बात चल ही रही थी, कम से कम तब तो कह देते कि नील की शादी हो गई है। अपने माता पिता की बात को सुन और हालात की नज़ाकत को देखते हुए
तनु ने भी यही सही समझा कि अपने पिता की बात मान लेने में ही भलाई है, और वैसे भी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। जिसने उसे अपना समझा ही नहीं, फिर उसके पीछे क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करे और अपने माँ बाप को दुख पहुँचाए। उसके बाद फिर से उसके पिता मुकेश बोले, अब तो नील नाम के हिरन के पीछे भागना छोड़कर डॉक्टर रवि से मेलजोल बढ़ा, ताकि हम भी अनिल और शीला भाभी को ये कहकर सरप्राइज़ दे सकें कि हमने तो तनु के लिए बहुत पहले से लड़का देख रखा है, बस किसी को बताया नहीं है। अब आपकी बहू आ जाए तो रिश्ता पक्का होने की रस्म पूरी कर दें। हाँ, ये होगा नहले पे दहला पापा। तनु के मुंह से अचानक निकला, जैसे बचपन में नील और तनु अपनी अपनी चीज़ों को लेकर एक दूसरे को चिढ़ाया करते थे। तो ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी को पूरा करते हुए एक बात अपनी प्यारी ऑडियंस और सब्सक्राइबर से कहना चाहूँगी कि आप हमें कमेंट ज़रूर किया करें। मेरा चैनल अभी एक छोटा सा चैनल है और इसे ग्रो कराने में आप सबकी मदद की बहुत ज़रूरत है। आप सबके कमेंट मुझे इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे, इसलिए मुझे हेल्प करने के लिए कमेंट ज़रूर किया करें और मेरी कहानियों की अच्छाइयाँ या कमियाँ मुझे ज़रूर बताया करें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और कहानियाँ अच्छी लगें तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। इस कहानी के साथ जुड़े रहने के लिए भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया।